अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अभी इस वीडियो में आपको सऊदी अरब में जॉब करने अगर अब कोई भी बंदा आ रहा है तो उसका क्या प्रोसेस है, फुल प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखना, आधा अधूरा देखकर मत जाना। पूरा देखोगे आपको ही फ़ायदा मिलने वाला है। आधा अधूरा देखोगे आप खुद कंफ्यूज हो जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखना। अगर आप सच में सऊदी अरब में जॉब करना चाहते हो तो उसका क्या प्रोसेस है, सब कुछ बताऊँगा इस वीडियो में। सबसे पहले बात करता हूँ, अगर सऊदी अरब में कोई भी बंदा जॉब करता है तो उसके लिए तो कहीं भी आपको कोई ऑफिस के थ्रू या कोई एजेंट के थ्रू जो है आपको अपना इंटरव्यू देना होता है। इंटरव्यू देने के बाद जो है वहाँ पे अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो उसके बाद जो आपको वीज़ा आता है। वीज़ा आने के बाद आप उसके बाद जो है आगे का प्रोसेस आपको मेडिकल वगैरह ये सब होता है और उसके बाद आप आराम से सऊदी अरब आ जाते हो। बट अभी यहाँ पे जो है बहुत सारे चेंजेज आ गए सऊदी अरब में जॉब के लिए। यहाँ पे एक स्टार्ट हो गया प्रोफेशन वेरिफिकेशन टेस्ट। जो भी बंदा सऊदी अरब में आ रहा है वो स्किल्ड है कि नहीं, जो काम में आ रहे हो वही काम आपको पता है कि नहीं, उसके लिए जो आपका टेस्ट होता है। अगर आप टेस्ट में पास कर जाते हो तब जाके आप सऊदी अरब आओगे। ये टेस्ट जो है अब इंडिया में भी बहुत सारा सेंटर स्टार्ट हो गया। वहाँ पे इंडिया में खुद ही आपका टेस्ट होगा। अगर वहाँ पास करते हो फिर आपको जो है यहाँ आने दिया जाएगा। 3 चांस मिलेगा आपको, एक बार नहीं हुआ, दूसरा, तीसरा चांस, 3 चांस तक अगर आप पास फर्स्ट टाइम नहीं किए, सेकेंड, थर्ड इतना नहीं मिला तो उसके बाद आप नहीं आ सकते हो। 3 चांस में ज़्यादातर तो आप लोग कोशिश करना फर्स्ट चांस में ही आप लोग पास हो जाओ। बहुत सारे कैटेगरी का जो है टेस्ट चालू हो चुका है ऑलरेडी, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। बट अभी यहाँ पे बात करता हूँ। ये तो हो गई एक बात कि प्रोफेशन वेरिफिकेशन टेस्ट होता है, लेबर का नहीं होता है बट और भी बहुत सारी कैटेगरी, ऑपरेटर है, टेक्नीशियन है, कोई ये सब का होता है। इसके अलावा जो है लेबर में कोई भी आ रहा तो वो तो नॉर्मल आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ऑपरेटर में आ रहे हो तो आप लोग जो है एक काम ज़रूर याद रखना, आप लोग जिस काम में आ रहे हो कंपनी से वही वीज़ा लेना, तब जाके आप लोग को यहाँ पे अभी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अगर वीज़ा अलग हुआ तो आपका इकामा अलग बन जाएगा और इकामा अलग बनेगा तो फिर यहाँ पे सऊदी अरब में आपको दिक्कत होगी। आपको काम बोलेगा यही करो। यहाँ पे बहुत सारी दिक्कत होती है। मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, मैं खुद इंजीनियर हूँ तो मुझे पता है भाई कि यहाँ पे कैसा सिचुएशन होता है वर्कर लोग के साथ। तो आप लोग कोशिश करना जिस काम में आ रहे हो वही इकामा बनवा के लो, वही मतलब वीज़ा लो और उसके बाद आ जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप आके काम कर सकते हो आराम से। तो ये तो था नॉर्मल। बट यहाँ पे अभी जो है टेक्नीशियन हो गए या फिर इंजीनियर, कोई भी टेक्नीशियन इंजीनियर आ रहे हो, टेक्नीशियन आ रहे हो तो आप लोग ये ज़रूर याद रखना कि आप लोग के पास डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का, 1 साल, 2 साल, 3 साल बोल रहा हूँ, 1 साल, 2 साल, 6 महीना, कोई भी डिप्लोमा होगा तब जाके आपको यहाँ पे आओगे। सऊदी काउंसिल में रजिस्टर करना पड़ता है टेक्नीशियन लोगों के लिए और आपको मेंबरशिप लेना पड़ेगा, तब जाके ही आपका इकामा बनता है। अगर आपके पास नहीं है तो आपका टेक्नीशियन का इकामा ही नहीं बनेगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि वीज़ा भी जो आपको टेक्नीशियन का ही लेके आना है, तभी जाके आपका फ़ायदा भी होगा। अभी जो काम होगा वही इकामा भी होना चाहिए, वही वीज़ा लेके आओ, फिर आपको फ़ायदा होगा। नहीं तो आप भी फंस सकते हो, जैसे मैंने पहले बता दिया। इसके अलावा कोई इंजीनियर आ रहे हो आप तो आप लोग ज़रूर पूरा ध्यान रखना कि आप लोग जो इंजीनियर हो, जो भी हो, उनका जो है इंजीनियर का ही वीज़ा होना चाहिए। तो बट इंजीनियर का वीज़ा मिलने के लिए आपको जो है 5 साल कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब आपका पास आउट हो जाते हो उसके बाद जो है आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आओगे यहाँ पे तो एक अभी ये जो इम्पोर्टेंट बात है ये ध्यान रखना कि यहाँ जब भी आओगे उसके बाद इंजीनियरिंग वीज़ा पे तो उसके बाद आपको जो है सऊदी काउंसिल होता है कि अगर आप लोग को नहीं पता है तो यहाँ पे सारे इंजीनियर लोग का जो है टेक्नीशियन का उसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और भी बहुत सारी कैटेगरी है जिसका जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसके बाद ही जाके जो है आपको वो मेंबरशिप लेनी पड़ती है। इंजीनियर लोगों को 750 लगता है 1 साल और प्लस 500 उसका जो है रजिस्ट्रेशन चार्ज है और 250 जो है 1 साल के लिए आपको मेंबरशिप मिलती है। और इसी तरह टेक्नीशियन का जो है 700 लगता है, 500 उसका रजिस्ट्रेशन चार्ज है और 200 जो है नॉर्मल 1 साल के लिए मेंबरशिप मिलती है। उसके बाद आप टाइम टू टाइम रिन्यूअल करते हो। बट ये मेंबरशिप लेने के लिए जो आपको अभी जो है नई सर्विस सऊदी अरब ने लॉन्च की है, मतलब एक आपको डिग्री पे जो है अपोस्टाइल होना चाहिए या फिर कोई टेक्नीशियन है उसकी जो भी सर्टिफिकेट है, जो भी डिप्लोमा वाली है, उस पर अपोस्टाइल होगा तभी जाके आप जो है यहाँ पे मेंबरशिप ले सकते हो। तो उसके लिए जो मैंने ऑलरेडी आपको बताऊंगा कि अपोस्टाइल कहाँ से करवाना है, कैसे करवाना है, बेस्ट सर्विस में आपको बताने वाला हूँ। और आप लोग को जो है एक लिंक में दिया हूँ, वो फॉर्म है, वो फिल करके आप लोग डायरेक्ट क्विक रिस्पॉन्स मिलेगा, वो फॉर्म ज़रूर फिल करना। उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो
तो आप लोग पूरा वीडियो देखो, आगे का प्रोसेस मैं आपको पूरा समझा देता हूँ कि कैसे आप अपोस्टाइल करवाओगे अपनी डिग्री पे। मैंने ऑलरेडी रजिस्टर ये सब कर चुका हूँ, तो आप लोगों को आगे कोई दिक्कत नहीं हो इसलिए मैं बता। लोग का अभी भी सवाल आ रहा है कि क्या सऊदी में ये वैलिड है। मैं आपको बता दूं कि सऊदी में ये बिल्कुल ही वैलिड है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सऊदी अरब में आप कोई भी अपने डॉक्यूमेंट पे अभी अपोस्टाइल करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो अभी बताता हूँ अपोस्टाइल है क्या। अपोस्टाइल आपके कोई भी डॉक्यूमेंट को जो है लीगलाइज कर देता है। जब आपके डॉक्यूमेंट पे स्टैंप लग जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से इंडिया में, तो ये आपका जो है ओवरसीज़ कंट्री में जो है आपके डॉक्यूमेंट को जो है ये वैलिड बना देता है। इसका मतलब ये भी हो जाता है कि आपका ये डॉक्यूमेंट जो है फेक नहीं। वहाँ पे जाके आप कोई भी काम कर सकते हो। जैसे सऊदी में रहते हो तो सऊदी में जो है आपको सऊदी कौंसिल में रजिस्ट्रेशन करना है, तो ये जो है सऊदी कौंसिल में आराम से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो अपोस्टाइल होने के बाद। ओमान में तो ये पहले से ही वैलिड था, बट सऊदी ने रिसेंटली ज्वाइन किया दिसंबर में जाके सऊदी ने भी ह्यूज कन्विक्शन एक साइन हुआ था यूएस डिपार्टमेंट की तरफ से 1961 में। तो इसमें अभी सऊदी ने भी ज्वाइन कर लिया है। अब तक जो है 100 से ज़्यादा कंट्री जो है इसमें ज्वाइन कर चुकी है और यहाँ पे वैलिड होता है अपोस्टाइल। तो आप लोग को टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है कि अपोस्टाइल वैलिड है नहीं है, कैसे होगा। इसके लिए मैं आपको आगे बताने वाला हूँ आप इजीली कैसे करवा सकते हो आराम से। अब मैं आपको बताता हूँ कि अपोस्टाइल जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट पे होता है। तो मैरिज सर्टिफिकेट हो गई, या फिर आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट हो गई, कोई बिजनेस सर्टिफिकेट हो गई, सिंगल सर्टिफिकेट हो गई, ये सारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं आपके उस पर जो है अपोस्टाइल करवाना होता है। तो ये सारे पे आपको अपोस्टाइल कैसे करवाना है, इसके लिए जो आपको मैं एक सर्विस बता रहा हूँ, एक्सीलेंट अपोस्टाइल सर्विस। जहाँ से आप कांटेक्ट करोगे, आपको मैं पूरा उसके बारे में डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा। वहाँ से जाके अगर आप कांटेक्ट करते हो, वो एक फॉर्म मिलेगा, उसको अगर फिल करके आप कांटेक्ट करोगे तो आपको ईजिली जो है जल्दी आपको रिस्पॉन्स मिलने वाला है। उसके अलावा आपको जो है पूरा जो है वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। सारा कुछ आगे बताएंगे कि आप कौन से वेबसाइट पे जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो और कौन कौन सी सर्विस है। इसके अलावा अगर आप कोई यूएई, कतर, ओमान, यूएई, कतर, कुवैत में रहते हो तो वहाँ पे जो अब तक अपोस्टाइल जो है नहीं लागू हुआ है अपोस्टाइल वाला। वहाँ पे अटेस्टेशन ही होता है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट को अटेस्टेशन भी करवाना चाहते हो तो इनसे ही आप कांटेक्ट कर सकते हो, एक्सीलेंट अपोस्टाइल सर्विस से। तो यहाँ से ही आप अपना काम और जो है अटेस्टेशन का भी करवा सकते। आपके डॉक्यूमेंट को अपोस्टाइल करने का स्टेप क्या क्या है, तो यहाँ पे 3-4 स्टेप है। सबसे पहले तो अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको होम डिपार्टमेंट से अटेस्टेशन करवा सकते हो, या फिर एचआरडी करवाए हुए हो। बहुत सारे लोग एचआरडी करवाए हुए होते सर्टिफिकेट पे, तो एचआरडी के बाद भी डायरेक्ट आपका अपोस्टाइल हो जाएगा। या फिर एसडीएम ऑफिस से जो आपको एक स्टैंप लगवाना होता है वहाँ से भी आप करवा लेते हो, तो उसके बाद भी आपका डायरेक्ट जो है अपोस्टाइल होगा। या फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये सारा जो है पहला स्टेप था। इन सारे स्टेप को अगर कंप्लीट करते हो तो इसके बाद जो आप आपका डॉक्यूमेंट जो अपोस्टाइल ईजिली हो जाएगा। एसडीएम के थ्रू आप अपोस्टाइल करवा सकते हो, बट आपको ये ध्यान रखना है कि एसडीएम इज़ नॉट स्टेट डिपार्टमेंट। यहाँ पे जो है आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एसडीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एसडीएम का फुल फॉर्म होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप होम डिपार्टमेंट के थ्रू अपोस्टाइल करवाते हो तो इसका जो है ऑथेंटिकेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको पता है सऊदी कौंसिल में जो आप रजिस्टर करते हो तो वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट को प्रॉपर चेक किया जाता है। तो आपका जो अपोस्टाइल है वो प्रॉपर अगर होता है तो कोई आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। या रजिस्टर जैसे ही आप सऊदी कौंसिल में करोगे तो आराम से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। और जो मैं बता रहा हूँ जो कंपनी के बारे में, अगर यहाँ से आप करवाते हो तो ये जो है डायरेक्ट होम डिपार्टमेंट के थ्रू ही आपका अपोस्टाइल करवाते हैं स्टेट लेवल से, तो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे आप खुद से भी चेक कर सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की साइट पे जाकर, वेबसाइट पे, वहाँ पे आपका खुद वहाँ दिखाएगा वेरीफाई होने के बाद कि आपका अपोस्टाइल हुआ है, तो आपको यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट यहाँ पे इतना आसान भी नहीं होता कि ये सारी सर्विस आप खुद से करवा लो। इसके लिए आप यहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। एक्सीलेंट अपोस्टाइल सर्विस से आप कांटेक्ट करो, वहाँ से आपका डॉक्यूमेंट जो है ईजिली जो है अपोस्टाइल हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। इसके अलावा जो है आपका और भी, मैं ये तो नॉर्मल स्टेप था जो आप इसमें से कुछ आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है पहला स्टेप होता है नोटरी। आप कोई भी अपने नज़दीकी जो है कोर्ट में जाओगे, वहाँ से कोई भी लॉयर को दे करके नोटरी करवा लोगे। वो 25-50-100 रुपया लेता है, नोटरी हो जाता है। अब जो है एसडीएम ऑफिस में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको तो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलेगा। हाँ, कोई जान पहचान वाला है तो अपॉइंटमेंट मिलता है, बट मिलने के बाद इतना आसानी से आप नहीं करवा सकते। तो इसके लिए आप खुद
किसी और का जो है सहारा ले सकते हो, उसके लिए ऑलरेडी मैंने बता दिया है। इसके बाद जो है आपका वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से जो है वहाँ पे स्टैंप लगता है, तो वहाँ पे भी आप इतना आसानी से जा नहीं सकते। तो आपको सबसे आसान तरीका है कि आप किसी को देकर और अपना काम करवा सकते हो। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप ये कौन सा वेबसाइट है, उसके बारे में पूरा डिटेल में आगे आपको वीडियो में बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो MEAindia.in, ये वाला जो साइट है इसके बारे में मैं बता रहा था। यहीं से आप यहाँ पे कस्टमर केयर का नंबर है, ये है। इसके बाद व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप नंबर, उसके अलावा आप जो है मेल पे इनसे कांटेक्ट करो ईमेल के थ्रू, तो आपको ज़्यादा अच्छा जो है रिस्पांस मिलेगा। ईमेल के थ्रू आपको जल्दी रिस्पांस मिलता है। यहाँ एक्सीलेंट अपोस्टाइल सर्विस, इस यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ इनमें क्या क्या सर्विस है। अपोस्टाइल सर्विस है, सर्टिफिकेट अटेस्टेशन है, एम्बेसी से अटेस्टेशन है, लैंग्वेज आपको ट्रांसलेट करना है वो भी है यहाँ पे, ये सारी सर्विस है। इसके अलावा इसमें जो है आप कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे सारा बताया गया है कि कौन कौन क्यों होता है अपोस्टाइल, वही सब, और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट को आप करवा सकते हो, हाउ कैन यू, और कितना टाइम लगता है। ये ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता, देख सकते हो यहाँ पे। आप खुद से करवाओगे तो 1-2 महीना लग सकता है, बट यहाँ पे जो है 5-7 दिन में ये जो है यहाँ पे आपका प्रोसेस हो जाता है, फास्ट होता है एकदम। तो यहाँ से आप कांटेक्ट करके कर सकते हो। एक फॉर्म की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, आप वो फॉर्म भर के जल्दी जो आपको रिस्पांस मिलेगा, तो वो फॉर्म भर के जो आप अपना अपोस्टाइल की सर्विस के लिए आप करवा सकते हो। मैं पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। यहाँ पे जो है ईमेल है, इस ईमेल पे आपको जो है कांटेक्ट करना है। ये ईमेल देख रहे हो, इस पे आप कांटेक्ट करोगे तो आपको फास्ट रिस्पांस मिलने वाला है। ये इसके बारे में हेड ऑफिस जो है मुंबई में है। आपका जो है ये पिकअप कर लेंगे डॉक्यूमेंट, आप जहाँ भी दोगे। यहाँ पे देख सकते हो फ्री पिकअप डिलीवरी है, और क्या चाहिए। अपोस्टाइल सर्विस है, यहाँ पे अटेस्टेशन है, ये सारा है। यहाँ पे आप प्रोसेस ट्रैकिंग भी कर सकते हो, सब कुछ है। इसके बाद जो है आप यहाँ पे जो है एड्रेस भी मैंने दे रखा है, यहाँ पे देख सकते हो गूगल में एड्रेस है। आप यहाँ से एड्रेस से कॉपी करके आप खुद जाना चाहो तो आप खुद भी जा सकते हो। तो जाओ आप लोग यहाँ से कांटेक्ट करो और अपना काम करवाओ अपोस्टाइल के लिए। तो जो भी लिंक दी है मैंने डिस्क्रिप्शन में, उससे आप जाके कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर, सारी कुछ जानकारी जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चाहे आपको अपोस्टाइल करवाना हो या अटेस्टेशन करवाना हो, सबके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। और सऊदी में आराम से जो आपका अपोस्टाइल के बाद जो आपका डॉक्यूमेंट, आप सऊदी कौंसिल में आराम से आप रजिस्टर कर सकते हो। कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। आप जाओ यहाँ कांटेक्ट करो। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, चैनल पे नए हो पहली बार देख रहे हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।